ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਆਪ ਅਖਾਏਂਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਚ ਸੋਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਆਪ ਅਖਾਏਂਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸਚ ਸੋਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਇ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ
सच मिलावा होए। वाहो वाहो वाणी सच है, सच मिलावा होए। नानक वाहो वाहो करतियां प्रभ पाया। कर्म प्राप्त होए। नानक वाहो वाहो करतियां प्रभ पाया। कर्म प्राप्त होए। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। सतगुर की वाणी सत गुरबाणी बनी है। 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 सतगुर की वाणी वड पाती ये तो कहते आएंगे। वड पाती ये तो कहते आएंगे। जिन सतगुरु मिली है, जिन सतगुरु मिली है,
जिन सतगुर मिलिए, जिन सतगुर मिलिए। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है, सतगुर की वाणी सत सतगुर की शै होर कांच पेच बोल दे। सतगुर की शै होर कांच पेच बोल दे। से कुड़ियार कुड़े चढ़ पड़ी है, कूड़े चढ़ पड़ी है। से कुड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है, कूड़े चढ़ पड़ी है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है, सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। उन अंदर होर मुख होर है, उन अंदर होर मुख होर है। उन अंदर होर मुख होर है, उन अंदर होर मुख होर है। बिख माया नो चक मर दे कड़ी है, मर दे कड़ी है। बिख माया नो चक मर दे कड़ी है, मर दे कड़ी है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है, सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है, सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है, सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप। गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बनी है, गुरबाणी बनी है। सतगुर की वाणी सत स्वरूप है। ये सच्चाई है। हुक्मी परमेश्वर ते उसके हुक्म विच कोई अंतर नहीं होता। आज दे पवित्र शब्द राही साहिब ने हुक्मी परमेश्वर नूं जिथे अथा बेपरवाह अते अतुल्य है, जिसका अंत कोई नहीं पा सकता, बेअंत है।
परमेश्वर। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे परमेश्वर को जो अतुल अथाह ते बेपरवाह है कि मिल पैना संभव है, कि ऐसे परमेश्वर को मिल पैना संभव है। तो शायद कहते जे वड्डे भागा करके सतगुरु मिल पवे, सतगुरु कृपा करके परमेश्वर का नाम दृढ़ करवा देवे। कीते हुए नाम दृढ़ जे गुरु की कृपा नाल कोई कमाई करन लग जाए तो ये परमात्मा का नाम ही उस नामी के नजदीक ले जाएगा। परमात्मा का नाम ही उस नामी विच अभेद कर देगा। ताइयों साहिब कहते से वड भागी जे तुद ते आइंदे कौन ने, ये भागा वाले कौन ने जिन सतगुरु मिली है, जिन्होंने सतगुरु मिल पे। ये जो सतगुरु नाम दृढ़ कराते हैं इसका आधार की है। साहिबा ने आप किया मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहा। परमात्मा के नाम का आधार परमात्मा की ही बाणी है। एक होर शब्द विच कह गए, ये बाणी वरती जग अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएगा। जो सतगुरु नाम दृढ़ करवाते हैं उसका आधार परमेश्वर की बाणी है। जे परमेश्वर की बाणी ही आधार है फिर तो परमेश्वर की बाणी ने इस तरह का अनुभव दिता है कि हुक्मी परमेश्वर कि उसके हुक्म विच कोई अंतर नहीं होता। तो हुक्मी का हुक्म जो वरतदा है वो बाणी राही वरतदा है। आखो भाई हुक्म वरतदा ही बाणी करके होता है। फिर तो समझ आती है हुक्मी परमेश्वर ते हुक्मी परमेश्वर की वरती हुई बाणी विच कोई अंतर नहीं। क्योंकि जे सूरज दियां किरणां धरती ते पौंदियां ने असीं उन्हां नूं धुप कहते हाँ। शब्द तिन हन आ वेखना सूरज तो प्रगट हुई किरणां असी उन्होंने किरणां किया। जदों किरणां पसर गई असी उन्होंने धुप किया। लेकिन धुप ते किरणां विच कोई अंतर नहीं होता ते किरणां ते सूरज विच कोई अंतर नहीं होता। इसे तरह निरंकार परमेश्वर दीयां बाणी रूप किरणां ही शब्द रूप होके प्रकाश करदियां हन। निरंकार बाणी रूप होके वो बाणी शब्द रूप होके प्रगट होती है। फिर तो शब्द बाणी दे अते बाणी विच कोई अंतर नहीं अते बाणी ते निरंकार विच कोई अंतर नहीं। परमात्मा का मुड़ कदीमी सुभाव है। वो जदों भी वरतदा है गुरु रूप होके वरतदा है। पार ब्रह्म गुरु रूप होए
साध संगत गुर शब्द समाया। जे पार ब्रह्म गुरु रूप होके वरतदे ने तां पर परमेश्वर की बाणी भी गुरु रूप होके वरतदी है। इसे करके असी परमेश्वर की बाणी नूं गुरबाणी कहते हाँ। जे अगर परमेश्वर की बाणी शब्द रूप होके वरतदी है, गुरु रूप होके वरतदी है, ताइयों बाणी दे वरते हुए शब्दां नूं असी गुर शब्द कहते हाँ। आखो भाई मेरी गल की समझ आती है। जे हुक्मी ते हुक्म दे विच कोई अंतर नहीं, जे हुक्मी परमेश्वर ते उसकी बाणी विच कोई अंतर नहीं, तां सत परमेश्वर की वरती हुई बाणी भी सत स्वरूप है। आखो भाई सत परमेश्वर की वरती हुई बाणी भी सत स्वरूप है। आखो भाई सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है। जे परमात्मा सत परमेश्वर है तो उन्होंने वरती हुई बाणी भी सत स्वरूप है। लेकिन जेड़ा इस भीतर बाणी को समझण लई पढ़ेगा ते सीखण लई समझेगा ते कमाउण लई सिखेगा, ते जिसने ये बाणी कमा ली वो बाणी का ही रूप हो जाएगा। मैं नहीं कहता, साहिब कहते हैं सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। आगू भाई वो बाणी का ही रूप हो जाता है। इसका भाव ये हो गया कि परमेश्वर की बाणी नूं समझण लई पढ़ना चाहिए, ते सीखण लई समझना चाहिए, कमाउण लई सीखना चाहिए, ताकि असी कमा जाइए, कमा के उस बाणी का ही रूप हो जाएगा। सतगुरु की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बनी है। एक बार सारे बोलो भाई। इस गल नूं एक प्रमाण मिलता है होर खोलण वास्ते। अज का विषय है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश उत्सव से। मैं तुहाडे नाल इस विषय नूं चार शब्द बोल के साझा करना चाहुंदा, लेकिन इस विषय नूं खोलण वास्ते एक प्रमाण देना पड़ेगा। जन्म साखी भाई बाला जी दे विच एक प्रमाण मिलता है। एक पीर ने आके साहिब श्री गुरु नानक देव जी ते सवाल किया है। पीर कहंदा है, सतगुरु जी जदों मैं तुहानूं जुड़िया होया वेखदा परमेश्वर नाल, खुदा दे नाल, परमात्मा नाल, मेरा भी चित करदा है मैं भी जुड़ जावां, पर कृपा करके दसो इस जुड़न पिछे तुहाडे जीवन की अगवाई कौन करता है? इस जुड़न पिछे तुहाडे जीवन की रहबरी कौन करता है? धन गुरु नानक देव जी कहने लगे, पीर जी मेरे जीवन की अगवाई परमात्मा करता है, जिसनों तुसी खुदावंद करीम कहते हो वो करता है। मेरे जीवन की रहबरी परमात्मा करता है। दूसरा सवाल किया पीर ने, उसकी रहबरी कैसी है? असी की जानीए वो रहबरी किवें करता है? धन गुरु नानक कहने लगे, पीर जी वो साडे कंठ ते बोलदा है, उसके बोले हुए बोल ही साडे जीवन की अगवाई करते हैं। वो साडे कंठ ते बोलदा है, उसके बोले हुए बोल ही साडे जीवन की रहबरी करते हैं। उन्हां बोलों नूं असीं सुनते हाँ ते तुहानूं सुना दिंदे हाँ। आखो वाहिगुरू, बोल उसदे ने, वो कंठ ते बोल पैंदा है, असीं सुनते हाँ ते सुना देंदे हाँ। फिर पीर ने तीसरा सवाल किया,
वो तुसी सुन लेंदे हो, सानू क्यों नहीं सुनाई देंदे? आखो भाई हुण किरपा करके दसो, तुसी तां परमात्मा दे बोल कंठ जो बोलदा सुन लेंदे हो, फिर सानू क्यों नहीं सुनाई देंदे? धन गुरु नानक देव जी कहन लगे, सुन पीर, उसके बोले हुए कंठ के बोल कोई सुन सकता है जिस सुनन वाले का सुनन समय अपना मन चुप कर जाए। आखो भाई इस मैं फिर खोल दिया, सिमरन करने वाले हो, ये बड़ी लाहेवंद गल है। धन गुरु नानक कहन लगे, परमात्मा के बोले हुए बोल कोई सुन सकता है जे सुनन वाले का मन उस समय सुनन समय चुप कर जाए। कई बारी सोच होती है, पाठ तो बहुत करी जाए, बाणी भी पढ़ी जाए, वाहिगुरु वाहिगुरु भी बड़ा करी जाए, लेकिन अजे भी बंदा खपदा बड़ा है, खिजदा बड़ा है, कुटदा बड़ा है। आखो भाई क्यों? एक पाठ करने वाला भी खपदा है, एक पाठ करने वाला भी खिजदा बड़ा है, गुस्सा बड़ा है। क्यों? क्यों लगता है पाठ तो करता है, लेकिन अंदर मन का इतना शोर है, ये खुद भी अपने बोले हुए बोलों को खुद नहीं सुनता। आखो भाई इतना शोर पिया होया अंदर, नितनेम कर रहे है, बाणी सतगुरां दी पढ़ रहे है, लेकिन अंदर मन का रोला होर पासे है। आखो भाई वो कितने सुन देता है? इतने सत्संग विच बैठे हाँ, सुनाया कुछ होर जा रहा है, मन अंदर होर रोला पा रहे हैं। आखो भाई वो इत्थे भी बैठा नहीं सुन देता, इन्ना मन का शोर है। जितनी देर तक के मन का शोर होएगा, तुसी परमेश्वर के बोल किवें सुनोगे? धन गुरु नानक कहने लगे, पीर एक गल सुनावा, एक निशानी हो दसा। जो मन चुप कर जाता है ना, उस वक्त जो परमेश्वर के बोल सुनता है ना, जिसका अपना मन चुप कर जाए, फिर उसकी ना अपनी मैं बोलती है ना मेरी बोलती है। मन चुप कर जाने की पहली निशानी यही है। फिर पाठ करने वाला ये नहीं कहता कि मैं कीता है, पर ये नहीं कहता ये मेरी बंदगी है, ये मेरी पूजा है, ये मेरी अरदास है, इस तरह नहीं कहता। अखवाए जो तो मन चुप कर जाएगा, ना मैं होएगी तो ना मेरी होएगी। लेकिन जे मन चुप नहीं कीता, धर्म कर्म करके भी कहता मैं कीता है, ये मेरे वालों होया, जे मैं ना करदा ते काम ना हुंदा। आखो वाहिगुरू उसकी निशानी है, ना मैं बोलती है ना मेरी। धन गुरु नानक कहने लगे, पीर सुन, जदों सुनन वाले दी मैं ते मेरी बोलती ही नहीं, फिर कौन बोलता है? वो सिर्फ वही बोलता है ना। आखो भाई जिसकी गल मैं कर रहा, आखो भाई हुण सुनने वाले दी तो ना मैं बोलती है ना मेरी बोलती है, फिर वही बोलता है। इस करके मैं कहना, हुण कौन बोलता है? ओ आपों बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जी। हुण मैं समझा दिया पीर कौन बोलता है। हो आपों बोल ना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जी। मैं तो बोलना जानता नहीं, मैं तो बोलने वाला है ही नहीं, मेरी कोई गल नहीं, ना मैं बोलदा। सब कहा सब हुक्माओ जीओ, कोई बोलता है।
पितर बाणी विच इत्थों तक सिद्ध कर दिता गया, गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप वखाणी। मेरे सतगुरु कहते ने असी पहला सुनी है, जो सुनी है वो तुहानू सुनाई है। आखो वाहिगुरू। पहला गुरुआ ने आप सुनी, जेड़ी सुनी वो तुहानू सुना दी। आखो वाहिगुरू। मेरे गुरुदेवा ने पहला आप सुनी, सतगुरु की बाणी सत सत कर जानो गुरु सिखो, हर करता आप मूहों कढ़ाए। जेड़ी सुनी वही सुनाई। कहते जेड़ी नहीं सुनी वो नहीं, जेड़ी सुनी नहीं वो बाणी नहीं, मैं वही सुनाई है जेड़ी सुनी। गुरु की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप पखाणी। ते हुण साहिब कहते मैं दसा, जिसकी मैं सुनी है वो कौन है? वो मेरा मालिक है, वो मेरा खसम है, वो मेरा प्रभु है। इस करके कहना मैं किसनू सुनिया, किसनू सुन रहा, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसरा करी ज्ञान मिला। क्योंकि मेरा खसम है, मेरा मालिक है। आखो है मेरे कंठ से कोई बोल रहा है, वो बोलता मैं तुम सुना देना। आखो है इसे करके ये बाणी तुरों आई है ना। आखो है करता आप बोलता है, हर करता आप मुंह कटाए। आखो है हर करता आप मुंह कटाए। एक बार सारे बोलो गुरबाणी सब माहे समाणी, आप सुनी ते आप बखाणी। ते साहिब अज कह गए, जदों ये ऐसी बाणी जिहड़ी सतगुरां दे मुखारबिंद विचों उचारण हुई, जो सतगुरां ने सुनी ते अगों सुना दी, जदों ये परमेश्वर बाणी रूप होके पोथी विच आके वस गया। आखो है मैं अज के विषय से पहुंचना चाहूँगा, समा घट है। आखो है क्योंकि संक्षेप समय विषय कंप्लीट करना है। जदों परमेश्वर आप बाणी रूप होके पोथी विच वस गया, तो उस पोथी नूं पोथी परमेश्वर का थान किया गया। आखो है सारे बोलो है। लेकिन अज विचार करनी है, पोथियां तो उस समय होर भी बहुत ज्यादा सन, लेकिन इस पोथी नूं जो पोथी परमेश्वर का थान किया गया, इसनूं क्यों किया गया? अगुवाई, जद के पोथियां होर भी अनेकां सन। अगुवाई वो आपां ये शब्द बोल के फिर विचार को अगे लेके जावांगे। पोथी परमेश्वर का थान,
साधक सिद्ध सकल मुन लोचै साधक सिद्ध सकल मुन लोचै बिरलै लागै ध्यान बिरलै लागै ध्यान जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी जिसे कृपाल होए मेरा स्वामी पूर्णता को काम पूर्णता को काम होती परमेश्वर का दान होती परमेश्वर का दान जानते हृदय बसै पे पंजन जानते हृदय बसै पे पंजन तिस जाने सगल जहान तिस जाने सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते खिन पल बिसर नहीं मेरे करते ये नानक मांगे दान ये नानक मांगे दान होती परमेश्वर का दान होती परमेश्वर का दान होती और सवाल तो ये है पोथियां तो होर भी अनेका सन उस समय ज्ञान की चर्चा तरह तरह की उन्होंने पोथियां विच भी सी लेकिन इस पोथी नूं पोथी परमेश्वर का थान क्यों कहा ये विचार होंदा है आखो वाहिगुरू एक बेनती करा पहलों जदों परमेश्वर बाणी रूप होके पोथी विच आ वसिया सब तो पहला पोथी नूं पोथी साहिब कह के पुकारिया गया आखो वाहिगुरू पहला पोथी नूं पोथी साहिब किया जाता सी आखो वाहिगुरू इस ही पोथी साहिब विच जदों गुरु देवां दी बाणी इकत्तर होनी शुरू हुई तो इस ही पोथी नूं पोथी परमेश्वर का थान कहण लग पे अज असी सारे शीश झुका के सारे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को नमस्कार करते हाँ इसे करके क्योंकि परमेश्वर बाणी रूप होके उस पोथी विच आके प्रकाश कर गया जिथे प्रगट गुरां की दे आखो वाहिगुरू साहिबा ने प्रकाश कर दी थी आखो वाहिगुरू। लेकिन सवाल करने वाले जो सवाल करते हैं
कि होर पोथियां सन, सिर्फ इस पोथी नूं क्यों पोथी साहिब या पोथी परमेश्वर का थान किया गया। मैं अपने को कोई गल नहीं कहनी, साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नहीं सवाब दिता है। एक शब्द कहते कथा कहानी बेदी आनी पाप पुन विचार। पोथियां तो होर अनेकां सन, पर उन्हां विच सीमत ज्ञान सी। कथा सन, कहानियां सन। कोई पोथी पापां की गल दस रही सी, कोई पोथी दस रही सी पुण्य की होंदे ने ते पाप की होंदे ने। सिर्फ सीमत विचार सन। आखो कोई पोथियां दस रही सी दे लेना, लै देना, नरक सुख अवतार। कोई पोथियां दस रही सन इत्थे तुहाडा दिता होया अगे मिल जाएगा, पिछे तुहाडा दिता होया हुण मिल रहा है। इस करके कोई कह रहा सी तुहानूं नरक दा, कोई कह रहा सी स्वर्ग दा। ये नरक ते स्वर्ग दे रस्ते जिहड़े सी, इन्हां दा ज्ञान जिहड़ा सी दिता जा रहा सी। इस तरह लै देना, दे लेना करके जिहड़ा पिछे दिता है हुण मिलिया, जिहड़ा हुण दे रहे हो अगों मिलेगा। इस नूं बेस बना के सीमत ज्ञान सी। अगों उत्तम मध्यम जाति जिनसी परम भवै संसार। कुछ पोथियां ऐसियां सी वो कहंदियां सी कोई नीवी जात वाले ये ने, उच्ची जात वाले ये ने, वर्ण वंड सी। किसी नूं कोई नीवा कह रहा सी, किसी नूं उच्चा कह रहा सी। इस तरह भरम भुलेखे मनुखता दे विच वंडियां पैड़ियां सन। भाव इस तरह से ज्ञान तो सी लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं सी। आखो भाई ज्ञान तो सी लेकिन ब्रह्म ज्ञान नहीं सी। ब्रह्म ज्ञान की होता है? आखो भाई अमृत बाणी तत्त बखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। आखो भाई इस शब्द विच अगे गया ज्ञान ध्यान विच आई। हुण ब्रह्म ज्ञान की है? एक मैं कोई ब्रह्म बारे गल सुना दिया, पढ़ी हुई सुना दिया, सुनी हुई सुना दिया, उसनों ज्ञानी कहते हैं। लेकिन जिस ज्ञान ने ब्रह्म नूं ही जान लिया उसके बारे नहीं, उसे नूं ही जान लिया, वो ब्रह्म ज्ञान है। अगवाई फिर कह दिया ब्रह्म बारे जानने वाला ज्ञानी हो सकता है, लेकिन ब्रह्म नूं ही जानने वाला ब्रह्म ज्ञान है। जिसने ब्रह्म नूं ही जान लिया, ब्रह्म नूं ही जानने वाला ज्ञान वो पोथी परमेश्वर के थान विच है। हुण कहते ज्ञान ध्यान विच आई। तुसी सारे पढ़े लिखे जानते हो, कोई भी प्रैक्टिकल करना होवे उस प्रैक्टिकल लिए थ्योरी चाहिए है। बिना थ्योरी तो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तुसी कोई भी अभ्यास करना होवे, अभ्यास तो पहला थ्योरी चाहिए है। जे अगर भगती का अभ्यास करना है, ध्यान का अभ्यास करना है, बिरती जोड़न का अभ्यास करना है, लिव लगाने का अभ्यास करना है, तो उस लिए भी थ्योरी चाहिए है। वो थ्योरी है रबी ज्ञान। आखो भाई ज्ञान ध्यान विच आई। ये ब्रह्म ज्ञान की बाणी ज्ञान ध्यान विच आई। अगो आई गुरु ये रबी बाणी ज्ञान ध्यान विच आई। ये रबी ज्ञान क्यों आया? रबी ज्ञान इस करके आया तुसी रबी बाणी दे विच ध्यान लगा सको। रबी ज्ञान क्यों मिलिया? तुसी परमेश्वर में ध्यान जोड़ सको। रबी ज्ञान क्यों मिलिया? तुहाडी टुटी हुई बिरती मुड़ के जुड़ सके। रबी ज्ञान क्यों मिलिया? सानू जीवना आ सके। रबी ज्ञान क्यों मिलिया? असी बंदा बंदगी नाल जुड़ सके। रबी ज्ञान क्यों मिलिया कि मनुख मनुखता के नज़दीक हो सके। रबी ज्ञान क्यों मिलिया? मनुख अपने विच परमात्मा की जोत वेख के सारियां विच परमात्मा की जोत वेख सके। आखो भाई इसी ब्रह्म ज्ञान जो जो पिख है सो ब्रह्म ज्ञान। आखो
लेकिन सवाल करने वाले एक सवाल करते हैं, जे पोथी परमेश्वर का थान सी ਜਾਂ पोथी साहिब सी, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संस्थापना करने की लोड़ क्यों पई? ये पहला प्रकाश करने की लोड़ क्यों पई? ये सवाल से आखो मैं तुहाडे नाल विशा साझा करना अज के दिन का आखो। जद कहते पोथी साहिब सी, पोथी परमेश्वर का थान भी किया सी, फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संस्थापना करती लोड़ क्यों पई संपादना करने की? ये इस करके लोड़ पै गई सी आखो है क्योंकि उस समय पृथ्वी चंद दे लड़के मेहरबान ने एक आदि ग्रंथ लिखना शुरू कर दिता सी। गुरुआं दी बाणी इकट्ठी करके उस दे विच कुछ रला पा दिता सी, अपने कच्छ पिच लिख के उस कच्छ पिच नूं नानक नाम थले लिख दिता सी। अगुवाई मोर नानक नाम दी लगा के ते लिख कच्छ पिच दिता सी। मेहरबान ने एक ग्रंथ तैयार कर लिया सी, जिहड़ा कि रला पा दिता सी कच्छ पिच लिख के। उस भाई गुरदास जी नूं श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बुलाया ते कहा, आने वाले समय लिए आ जिहड़ा रला पाया जा रहा, अज मेहरबान ने पाया, कल कोई होर पा देगा। आखो वाहिगुरू। अज मेहरबान ने कच्छ पिच लिख के जिहड़ी तुरों बाणी नहीं आई वो विच रला दित्ती ते कल होर कोई रला देगा। इस तो अच्छा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना कर दी जाए, ताकि मुड़ के कोई भी इस दे विच रला ना पा सके। आखो वाहिगुरू। इस दे विच कोई कच्छ पिच अपना ना पा सके। आखो वाहिगुरू। इस करके उन्होंने संपादना करके प्रकाश कर देते, मड़ के कोई भी गुरु तो बिना कोई रला ना पाए, कच्छ पिच ना लिख देवे। साहिब ने अपनी बाणी च लिखिया, सतगुरु की रीस है, होर कच्छ पिच बोल दे। सतगुरु की रीस करते हैं, बाणी चाहते हैं, नानक नाम थले कच्छ पिच बोलते हैं। छे कूड़े आर कूड़े झड़ पड़ी है। ये कहते क्यों लिखते हैं? कहते उन्हें अंदर होर मुख हो रहा, अंदर हो रहा है, बाहर दे होर ने, बिख माया करके मरदे फिरते ने, आत्मक मौत मर रहे ने, बिख माया नो चक मरदे कड़ी। इस तो एक गल सिद्ध हो जाती है। जी अगर श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने भतीजे का कच्छ पिच प्रवान नहीं किया, उसनूं सच्ची बाणी नहीं किया, अपने भतीजे के कच्छ पिच नूं नहीं प्रवान की, तो ऐसा सिद्ध हो जाती है गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बिना और कोई भी रचना बाणी नहीं हो सकती। सारे बोलो भाई। और कोई भी रचना बाणी नहीं हो सकती। एक कर ढाडी वारा सुना सकते ने, ढाडियां दी वारा प्रवान ने सुनानियां चाहिए ने, गुरु साहब ने प्रवान कीतियां ने। बहुत शोभा है ढाडियां दी वारा गाइया जा सकदियां ने, लेकिन ढाडियां दी वारा वारा होणगियां बाणी नहीं। अगुवाई कवि अपनिया कवि दरबार में कविता सुना सकते हैं, कवियां दियां कवि दरबार में कीतियां होइयां कविता प्रवान ने, मनाई नहीं, लेकिन कवियां दियां कविता बाणी नहीं। आखो वाहिगुरू। असी व्याख्या कर सकते हैं, कीर्तन विच विचार दे सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं, व्याख्या प्रवान है, लेकिन व्याख्या बाणी नहीं। बाणी का है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, सतगुर बिना होर कच्ची है बाणी। आखो वाहिगुरू। बाणी तो कच्ची, सतगुर बाजों होर कच्ची। कहते कच्चे सुनते कच्चे, कच्ची आंख वखानी। मोहर लगाती जे मेहरबान का कच्छ पिच है। आखो वाहिगुरू। जेड़ा भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की रीस करेगा कच्छ पिच है। आखो वाहिगुरू।
ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਅਪੜ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਅਪੜ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਅਪੜ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ, ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ, ਸਿਰਛਾਈ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਅਪੜ ਕੋਇ ਨਾ ਸਕਈ,
गुरु हरि राय साहब जी ने अपने सपुत्र को मूँह नहीं लगाया। सारी जिंदगी राम राय को बाणी का एक अखर बदल देता है, एक शब्द कच पिछ दा रला नहीं सी पाउण देता। शब्द सी मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे कुम्यार। वो खुशामद परस राम राय ने उस वक्त दे हुकूमत की खुशामदी विच आके एक कहता सी, ये नहीं ये मिट्टी बेईमान की। तो गुरु हरि राय साहब जी ने कहा यह रला होता है, एक कच पिछ दा रला होता है, इस करके ये मुँह नहीं लगाया जा सकता। सारा जीवन अपने पुत नूं मुँह नहीं लगाया। क्योंकि सतगुरु का फैसला है, सतगुरु की रीस है कच पिछ बोल दे, जे को करे उसकी रीस सिर छाई पाई है। मैं वो संक्षेप करा। आज साढ़े एक सवाल किया जाता है, वो मैं जवाब दे के एक शब्द बोलना जरूरी हो गया। मैंने हर बार हॉस्पिटल दूसरे देशों भी ये सवाल किए जाते हैं, जवाब देना पड़ता है। असी जो कहने हैं शब्द गुरु है, तो वह सानू कहते हैं देह गुरु क्यों नहीं। पहला सवाल साढ़े ते किया जाता। इस अहम सवाल को समझना सानू ये कहा जाता है, तुसी कोई सबूत दो देह गुरु क्यों नहीं। जब असी कहने शब्द गुरु है, देह गुरु नहीं हो सकता। उन्होंने जवाब देना पड़ता है। एक बेनती कर, शरीर साढ़े कोल भी है, देह साढ़े कोल भी है, पशुओं कोल भी है। जित तक तन का सवाल है, पशुओं कोल है, साढ़े कोल भी है। पशु भी खाते पीते ने, सौंदे ने, असी भी खाते पीते ते सौंदे हाँ। पशुओं के भी परिवार ने, बच्चे ने, उन्होंने परिवार है, साडा भी परिवार है। पर ये दसो पशु मनुख दे नालों पछड़े हुए क्यों ने। दे तो है उन्होंने को। पशु शब्द जेड़ा डिक्शनरी में आया, उसका मतलब ही यही है पछड़िया होया। जेड़ा पछड़िया होया हुए उन्होंने पशु कहते हैं। जेड़ा मनुख तो पछड़ गया वो पशु है। ये पछड़िया क्यों है। पशु कुल तन है, पशु कुल जबान भी है, अपनी अपनी बोली जो परमात्मा ने दी है बोल लेता है, लेकिन पशु कुल शब्द कोई नहीं। आखो भाई, पशु कुल कोई शब्द नहीं, मनुख कुल शब्द है। पशु किसी को नहीं दस सकता मेरी मां का ना की है, मेरे प्यो का ना की है, मेरे पुत्र का ना की है। पशु नहीं दस सकता, क्योंकि उन्होंने को शब्द कोई नहीं। जिन्होंने को शब्द ना होवे वो पछड़े होंदे ने। आखो वाहिगुरू, बिना शब्द तो पछड़ जाता है बंदा। जे मनुख होके शब्द होके, जे मनुख भी शब्द तो टुटिया होया है, ते मनुख होके भी ये पशुओं तो गिरिया होया। साहिब ने कहा आखो फिर तो बंदा भी पशुओं तो गिरिया होया। जद के बोल भी सकता होवे, सुन भी सकता होवे, शब्दां दा सुमेल भी होवे। जिस साई ने इसनूं जन्म दिता है, जिहड़ा 84 लाख जून विच नहीं सी कर सकिया, नहीं सी हो सकिया, हुण कर सकदा होवे। फिर शब्द ना जाने से अन्ने बोले। आखो वाहिगुरू, सो किता है संसारा। पशुओं के पछड़न का कारण इको ही है कि वो पशु है। पशु क्यों है, उसको शब्द कोई नहीं। आखो भाई, मनुख देखो शब्द है। आखो भाई, एक गल। दूसरी गल तुसी विचार में तुहाडे कोल शरीर का ज्ञान है,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਖਿਲਾ ਦਿਓਗੇ? ਆਖੋ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਖੋ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓਗੇ? ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਕੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦਿਓਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦੇंगे? आत्मा का पहलण केड़ा है? आत्मा का रस केड़ा है? वो ज्ञान कि शरीर का ज्ञान आत्मा का ज्ञान हो सकता है? जो शरीर को खाया पिया सोया कि आत्मा का ज्ञान हो सकता है? शरीर ने तो मिट्टी बन जाना है, शरीर ने तो रहना कोई नहीं, शरीर ने साढ़े नाल जाना नहीं, ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਸੀ? ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਉਸ ਦੀ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। मैं पीछे आखो रुद्रपुर वाल गया, एक सवाल किया गया कि तुसी कागज नूं भी चेतन मानते हो? आखो मैं क्या तुसी की कहना चाहते हो कि तुसी कागज नूं भी ज्ञान मानते हो, तुहानूं चेतन है? मैं क्या हाँ।
कहते असी तो नहीं मनते, अस तेन जड़ मनते हाँ। आखो भाई, मैं क्या फिर तुहानू भुलेखा है? कहते किवें? मैं क्या फिर प्यार नाल सुनो। मैं क्या तुहाडी जेब च कोई रकम पई है? कहते पई है। मैं कट के दो। 500 का नोट कट के दिता। मैं क्या एक कागज है कि नोट है? आखो भाई ये तो कागज बोलता है, 500 रुपया बोलता है, एक कागज जड़ते नहीं बोल रहे हैं। हाँ देख लो, तुसी पाड़ के देखो, पाड़ लोगे। ये 500 का नोट बोलता है, कौन कहता कागज नहीं बोलता? बोल रहा है। आ तुहाडा 1000 रुपया भी बोलता है। आखो भाई कौन कहता कागज बोलता है? बोलता है। 1000 रुपया बोलता है। तुहाडियां रजिस्ट्रियां होंदियां ने, मकान दियां सरकारी तहसीलदार की मोहर लग जाती है, उत्थे तो फिर तुहाडी रजिस्ट्री बोलती है। आखो भाई मैं एको गल की तुसीं दसो, जे तुहाडा 500 बोल सकता है सरकार की मोहर दे नाल, एक कागज ते गौरमेंट की मोहर लग जाए, 500 बोलता है, 1000 बोलता है, रजिस्ट्रियां बोलदियां ने, वो भुलेखा तुहानू है जिस ते निरंकार बोलता है। आखो वाहिगुरू, जिस ते निरंकार आप बोल रहा होवे वो ता निरंकार है। आखो वाहिगुरू, तुहाडा 500 बोलता है तो मेरा निरंकार बोलता है। आखो वाहिगुरू। भाई साहब भाई गोपाल सिंह जी इस वक्त नहीं रहे संसार च। मैं उन्होंने नज़दीक एक दो बारी गया, वो एक पंक्तियां जरूर बोलते होंगे सी, एक कागज नहीं, एक पत्रे नहीं, ये सीना है गुरु अर्जन का। आखो वाहिगुरू, सारे बोल पाएंगे। एक कागज नहीं, एक पत्रे नहीं, ये सीना है गुरु अर्जन का। दर्शन करना इस बाणी का, दर्शन है गुरु अर्जन का। आखो वाहिगुरू, सारे बोल पाएंगे। भुलेखे च किधर कागज ना समझ लेना। आखो वाहिगुरू, इनू पुस्तक ना समझ लेना। ये प्रत्यक्ष गुरु है, निरंकार आप बोलता है। आखो वाहिगुरू, परमेश्वर आप बोलता है। आखो वाहिगुरू। तो फिर दिल करता है एक शब्द बोल के समाप्ति करते हैं। की करते गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भय। दिल करता सारे बोलो, समाप्ति कर लगे। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भय।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਲ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗੇ ਤਿਲ ਹੱਥ ਚੜਿਆ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਅਪਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਤੋਲਕ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਤੋਲਕ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਦ ਨ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੇਦ ਨ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲ ਸਰੀਰ ਹਮ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਨੂਪ ਦਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ इतनी सेवा स्वीकार करना पितर बाणी पढ़दिया विचार करदिया अनेकां भुलां अनेकां त्रुटियां होईयां होणगीआं बख्श लैण अगवासे दास कलिश नाची श्री सुमत बख्शिश करे जे सतमुच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे उपासक बनना चाहते हो गुरु वाले बनो गुरु दीक्षा लैके फिर सोझी मिलती है सेवट भागी जे तुद ते आएंदे जिन सतगुरु मिली है 4 सितंबर को बर्मिंघम विखे सवेरे 10 बजे गुरु हरिराज साहब के पवित्र स्थान से अमृत का बाटा तैयार हो रहा है जेडे गुरु वाले बनना चाहन साढ़े केस इशनान करके उत्थे पहुँच जान गुरु कृपा करे पिछे 26 तरीक को साउथ हाल बाटा तैयार किया गया सी ते हुण 4 सितंबर को उत्थे धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने पाठ कृपा की जिन्हां दी रहमत सदका पहली बार तुहाडे इत्थे दर्शन होए हैं अगवाई मेरे भाग चंगे हैं अज ते हाजरी लवाउण दा समा मिले मैं तो तुहाडे कोल सीखण वास्ते उन्हां हर थां ते सिखदा कि लैसन याद कर लेना फिर तुहानूं सुना देना क्योंकि सतगुरु की पाठशाला है संगत जो है इत्थे सब कुछ सीखा जाता है तो अपनी कमियां खामियां पता लग जांदियां ने ते तुहाडी असीस सदका मैं यतन करा फिर उन्होंने दूर कर सका जीवन सफल कर सका आखो वाहिगुरू यो ही अरदास है गुरु कृपा करे आओ आनंद साहब जी का पाठ